हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंजन ऑयल के पैन के बारे में। इंजन ऑयल पैन हर इंजन में होता है, जो डीजल का हो, सीएनजी का इंजन हो या पेट्रोल का इंजन हो, सब में ये ऑयल पैन रहता है। तो ऑयल पैन में बेसिकली जब ऑयल लुब्रिकेट कर देता है इंजन को सब जगह से, तो लौट करके जहाँ आता है वो ऑयल पैन है कि भैया आप जो है कैम शाफ्ट में गए, क्रैंक शाफ्ट में गए, लुब्रिकेशन आपने प्रोवाइड करा दी, उसके बाद आप ड्रॉप करके गिर रहे हो। कहाँ गिर रहे हो? ऑयल पैन में गिर रहे हो। सबसे नीचे का पार्ट होता है। बहुत सी गाड़ियों में प्लास्टिक के भी आने लग गए थे और बहुत सी गाड़ियों में ये लोहे का ही बना रहता है। दो प्रकार का डिज़ाइन है इसका, दो प्रकार से इसे डिज़ाइन किया गया है, वेट सम्प और ड्राई सम्प। वेट सम्प और ड्राई सम्प, अभी कई लोग सोचेंगे यार मेरे को क्या करना जान करके कि इंजन ऑयल सम्प के दो डिज़ाइन है तो इससे क्या। लेकिन आज का ये वीडियो आपकी सोच को थोड़ा सा बदल देगा कि भाई ऑयल सम्प के डिज़ाइन के कारण भी आपकी गाड़ी में जो परफॉर्मेंस आता है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। गाड़ी के उठान पे फ़र्क पड़ता है, गाड़ी के मोशन पे फ़र्क पड़ता है। किस तरीके से पड़ता है, ये दोनों डिज़ाइन एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं, ये आप इस वीडियो में आज जानेंगे। अच्छा, इस तरह की वीडियोस क्या है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूं और सामने वाला समझ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम आपको कुछ वीडियोस के ज़रिए, कुछ डायग्राम्स के ज़रिए, स्क्रीन शेयर करने के बाद स्क्रीन शेयरिंग आपसे करेंगे इस वीडियो में आगे, उसे आप गौर से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए इसके बारे में। तो चलते हैं वीडियो में आगे। थैंक यू। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए यहाँ से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले लुब्रिकेशन सिस्टम हर इंजन में ज़रूरी होता है, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी मूविंग पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से चिपक करके चलते हैं, लोहे के पार्ट्स, क्योंकि इंजन बना ही मेटल का होता है, तो एक दूसरे से रगड़ खा के चलने वाले जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में ऑयल का होना, ऑयल की फिल्म का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि प्रॉपर लुब्रिकेशन उन्हें मिल सके और वो एक दूसरे को ख़राब ना करें फ्रिक्शन की वजह से। तो दो तरीके से लुब्रिकेशन जो है, दो तरीके से इसके सम्प को बनाया जा सकता है। एक होता है वेट सम्प और एक होता है ड्राई सम्प। वेट सम्प जो है नॉर्मल हमारे इंजन में, जैसे आप देखते हैं कि नीचे की तरफ पूरा का पूरा एक पैन है जिसमें ऑयल जो है आकर के कलेक्ट हो जाता है लास्ट में, तो वो तो वेट सम्प होता है, जिसमें यानी कि रिजर्वॉयर भी, जो ऑयल का कलेक्शन है, जो ऑयल का टैंक है एक छोटा सा इंजन में, वो इंजन के अंदर ही होता है। दूसरी तरफ हमारे पास होता है ड्राई सम्प, कि ये जो ऑयल का कलेक्शन होगा, हालांकि इंजन में होगा लेकिन बहुत ना बराबर की मात्रा में ऑयल का कलेक्शन होगा। जो मेन इसका रिजर्वॉयर होता है वो अलग से होता है, इंजन से हट के होता है। उसे आप व्हीकल में दूसरी जगह पर आराम से उसे स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके के लुब्रिकेशन सम्प को हम कहते हैं ड्राई सम्प, और जहाँ पे ऑयल का कलेक्शन इंजन के अंदर ही होना है, रिजर्वॉयर अंदर ही है, वो होता है हमारा वेट सम्प। तो ये दो सम्प के इंजन आपको देखने को मिलेंगे। अब किस किस में देखने को मिलेंगे? ये जो ड्राई सम्प है, ये जो थोड़ा सा अलग है कि स्टोरेज अलग है, ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ये मोटरसाइकिल में देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा करके ये रेसिंग कार्स में देखने को मिलेगा। रेसिंग कार में ड्राई सम्प का यूज़ ही किया जाता है। इसके यूज़ से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो केंद्र बिंदु है वज़न का, जो वज़न होता है व्हीकल में, उसका जो सेंटर है वो थोड़ा सा और नीचे आ जाता है। वो ऊपर की तरफ नहीं रहता, नीचे की तरफ आ जाता है, जिसके कारण से एक जो बैलेंसिंग होती है व्हीकल की वो भी अच्छी होती है। गाड़ी रोड से चिपक के चलती है। आप देखोगे रेसिंग कार सारी छोटी छोटी होती हैं, हाइट में इतनी लंबी नहीं होती, तो वो जब छोटी हो जाती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे आ जाता है और चिपक के चलती है फिर वो रोड से। इसके अलावा मरीन इंजन्स और एयरक्राफ्ट इंजन्स में भी इस तरीके का सम्प आपको देखने को मिलेगा। सामने आप देख सकते हो, आपको दोनों तरीके के इंजन दिख रहे हैं।
सबसे पहला जो इंजन आप देख सकते हो, जो ये वाला इंजन है, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है कि ये देखिए यहाँ पे आपका ऑयल रिजर्वायर है। यहाँ पे देखिए इंजन का सारा ऑयल यहाँ पे रिज़र्व हो रहा है। दूसरी तरफ इस इंजन में आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक छोटा सा सम्प है, फ्लैट सम्प, बिल्कुल बहुत छोटा सा, ये इतना हिस्सा। लेकिन जो मेन रिजर्वायर है वो अलग से देखिए, एक बड़ी कैन है और इसके अंदर ज़्यादा ऑयल होता है एज़ कंपेयर टू वेट सम्प, तो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ऑयल होता है। पर इस डायग्राम में आपको एक और चीज़ दिख रही होगी कि कितने सारे देखिए ऑयल के पाइप जो हैं इस रिजर्वायर से जा रहे हैं, इस रिजर्वायर में आ रहे हैं, तो कनेक्शन जो होता है ऑयल के पाइप्स का, वो भी बढ़े आता है। अब किसी भी चीज़ का बढ़ना यानी उसकी ज़्यादा मेंटेनेंस होना। अब एक इसमें बात ध्यान रखने वाली और है कि देखिए ये इंजन से अलग है। अगर जैसे यहाँ से ऑयल की सप्लाई होती है, क्योंकि पंप तो इस इंजन में भी है जो यहाँ से ऑयल को खींचेगा, अगर यहाँ पे ऑयल कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर एयर इंजन में जाने लगेगी और इससे इंजन में दिक्कत आ जाएगी। इंजन में जो बेयरिंग्स हैं, मेन बेयरिंग होती हैं क्रैंक की या कैम की, वो सीज़ हो जाएगी। तो ऑयल इसमें वापस आए इस छोटे से सम्प से उठ के, उसके लिए दो अलग से पंप और लगा रखें, जिसे स्कैवेंजर पंप कहा जाता है, कि सारा ऑयल जो फ्लैट सम्प में है उसे वापस रिजर्वायर में पंप किया जाए। तो देखिए पंप भी बढ़ गए, ऑयल का कनेक्शन भी बढ़ गया, पंप भी बढ़ गया, वेट तो बढ़ा ही बढ़ा क्योंकि ज़्यादा मात्रा में ऑयल रखना है, लेकिन मेंटेनेंस वाली चीज़ें भी बढ़ गई। ये जो पंप है, जो पंप असेंबली है, जो प्रेशर पंप है या जो स्कैवेंजर पंप है, जो खींचने वाला पंप है उसे तो प्रेशर पंप कहेंगे, जो लौटा रहा है इसके अंदर वो स्कैवेंजर पंप है। तो ये पंप जो है बेल्ट ड्रिवन होते हैं, तो इसके लिए स्पेशल बेल्ट लगी रहती है आपके क्रैंक के साथ। खैर वो तो हमारे नॉर्मल पंप के लिए भी मौजूद रहती है, गियर से चलते हैं या बेल्ट से चलते हैं। लेकिन नंबर ऑफ़ पंप देखिए बढ़ गए, 2 एक्स्ट्रा पंप लगे हुए हैं, स्कैवेंजर पंप, और ऑयल के कनेक्शन भी। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी नोट किया जाना चाहिए कि इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा मांगती है ये वाली गाड़ी, जिसमें ड्राई सम्प हो। अभी ये हमारे सामने सर्किट है कि किस तरीके से ऑयल जो है वो ट्रैवल करता है ड्राई सम्प के लुब्रिकेशन सिस्टम में। सबसे पहले तो जो आता है वो ऑयल रिजर्वायर ही होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ऑयल पंप इस रिजर्वायर में से खींचता है ऑयल को, ऑयल फिल्टर के पास जाता है और फिल्टर से फिर आगे कैम और क्रैंक की तरफ, और उसके बाद छोटे से पैन में वो यहाँ से ड्रॉप हो जाता है, बेयरिंग से लीक हो करके सम्प में गिर जाता है। अब यहाँ से स्कैवेंजर पंप लेंगे और दोबारा से इसको रिजर्वायर में खींच करके भर देंगे ताकि एयर ना जाए। ठीक, इसकी जो वर्किंग होती है वो इसी तरीके से होती है। अब इसमें एक डर और होता है कि मान लीजिए कि ऑयल जो है वो कम यूज़ हो रहा है, कोई छोटा इंजन है या इस तरीके से, तो कम ऑयल यूज़ हो रहा है, वो बार बार जो है सर्कुलेट होगा, गर्म हो जाएगा। तो इसलिए आप ऑयल फिल्टर और इंजन बॉडी के बीच में यहाँ पे ऑयल कूलर भी लगा सकते हैं। ऑयल कूलर के बारे में बहुत अच्छा वीडियो, 2 तरीके के हीट एक्सचेंजर टाइप है और एक आपका रेडिएटर टाइप है, तो इस तरीके का वीडियो बना हुआ है हमारे चैनल पे, फ्री एजुकेशन ऑन ऑटोमोबाइल, जिस पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप जा कर के देखें उसे। तो ऑयल कूलर लगा रहता है, अगर कम ऑयल की मात्रा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्कैवेंजर पंप यूज़ किया जाता है उसका केवल एक ही रीज़न है कि एयर ना आने लग जाए हमारे इंजन में, कि यहाँ पे रिजर्वायर में ऑयल का लेवल कम हो गया, वापस ऑयल आ नहीं पाया और उसके बाद जो है एयर जाने लगी तो हमारा इंजन सीज हो जाएगा। ये इसका कंप्लीट ऑपरेशन होता है। अब यहाँ देखिए बहुत ही क्लियरली हमें दिख रहा है, ये एक्चुअल फ़ोटो आप इसको मान के चलिए, एक्चुअल में यही इसी तरीके से ये रिजर्वायर है हमारा
और ये पूरा कंप्लीट हमारा इंजन है। अब एक एक पार्ट को जानेंगे कि किसे क्या कहते हैं। सबसे पहले ये है ऑयल रिजर्वायर। अब इसके बाद आता है प्रेशर पंप। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा प्रेशर पंप। ऑयल पैन कहाँ है? फ्लैट, देखिए नीचे का सरफेस इसका देखिए फ्लैट है, ये हमारा ऑयल पैन है। अभी जो वेट सम्प होता है वो नीचे से थोड़ा इस तरीके से होता, बड़ा होता है ना। ये फ्लैट है, जगह भी छोटी होती है, आराम से काफ़ी नीचे की तरफ इस इंजन को प्लेस कर सकते हैं। तो लोअर हाइट वाली गाड़ी बनती है काफ़ी, रेसर जो होती है। स्कैवेंजर पंप, ये हमारा स्कैवेंजर पंप है। और प्रेशर पंप भी हम देख चुके हैं। अब देखिए ये कंप्लीट असेंबली है, इसी में प्रेशर पंप है, इसी में स्कैवेंजर पंप है, और देखिए बेल्ट ड्रिवन है पूरा, ठीक। और इंजन, तो ये हमारा इंजन है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं जो मिल करके बनाते हैं आपका वेट सम्प, सॉरी ड्राई सम्प इंजन। और ये ऑयल कूलर, जैसे हमने बात करी थी, ये ऑयल कूलर लगा हुआ है, इस तरीके से लगा सकते हैं। बाकी सारे कनेक्शन जो पंप के होते हैं वो नॉर्मल वेट सम्प जैसे ही होते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं है। अब गाड़ी के मोशन पे क्या असर आता है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम, ये हमारे पास गाड़ी है। अभी मान लेते हैं कि वेट सम्प है इसमें, जो नॉर्मल इंजन है वो है। तो देखिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये यहाँ पे है। अब मैं स्विच करूँगा ड्राई सम्प वाले इंजन पे, कि इसी गाड़ी में हमने ड्राई सम्प वाला इंजन लगा दिया। तो देखिए ये चेंज कर दिया, चेंज करते ही देखिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गई। वेट सम्प में कन्वर्ट करते हैं दोबारा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, ड्राई सम्प में करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गई। अब गाड़ी के उठान में आप देखिएगा, क्या इस पार्ट को खास करके जो बोनट वाला पार्ट है, जब गाड़ी को लेकर के आगे बढ़ता है ड्राइवर, तो कैसा परिवर्तन आता है। सबसे पहले नॉर्मल इंजन के साथ, तो इसे गौर से देखना, स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए ये एक्शन देखिए, ये जो लोड पड़ रहा है गाड़ी पे, और पूरी गाड़ी जो है आगे से उठ आती है, ठीक। अब हम स्विच करते हैं ड्राई सम्प में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गया। अब देखिएगा, ये देखिए दोबारा से, तो जो लोड पड़ रहा है जो उठान में, जो पिकअप में, वो बहुत कम हो जाता है आपके ड्राई सम्प वाले इंजन में, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गई है। तो एक जो बैलेंस है वो अच्छा है, पिकअप अच्छा है। जितना ऊंचा व्हीकल होगा उतना वो लोड लेकर के आगे चलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक। अब गाड़ी को जब टर्न करते हैं नॉर्मल वेट इंजन के साथ, देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, ड्राई सम्प के साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत नीचे आ जाता है। अब देखिए इसको जब हम स्टेयर करते हैं तो ये कितना ऊपर की तरफ पूरा व्हीकल हिल रहा है, ठीक। कितना इम्बैलेंस क्रिएट होता है व्हीकल में। अब यही चीज़ ड्राई सम्प के साथ हम करते हैं, तो देखिए बिल्कुल आधा हो जाता है। तो पूरे व्हीकल के मोशन में देखिए आप, स्टेयर करते समय भी कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो आदमी सोचता है यार इस गाड़ी में इतना कंफर्ट है, उस गाड़ी में ऐसा है, वो गाड़ी महंगी है या इस तरीके की बात है, फिर भी उसमें जो है जो एक्चुअल चेंज होता है वो इन चीज़ों का होता है ना। ये सारी बातें, वो महंगी और ये और ऐसे और वैसे, उतना कुछ इसमें अलग से नहीं है, केवल रिजर्वायर ही अलग किया है। लेकिन कंफर्ट की बात आती है, इसलिए वो गाड़ियाँ महंगी हो जाती हैं इस तरीके की। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं इसके। सबसे पहला एडवांटेज है कि ऑयल की कैपेसिटी ज़्यादा होती है हमारे ड्राई सम्प में। तो ज़्यादा ऑयल जो है, क्योंकि एक रिजर्वायर अलग होता है, तो ज़्यादा ऑयल हम कंटेन कर सकते हैं इंजन के लिए, वो लाइफ बढ़ जाती है। दूसरा है कि इंजन को जो है माउंट किया जा सकता है नीचे की तरफ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो जाता है, और उसके बेनिफिट्स आप देख ही सकते हो। तीसरा है कि ऑयल रिजर्वायर को हम कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं चेस में। जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या होता है, गाड़ी का जब डिज़ाइन बनता है तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। पावर टू वेट का रेशियो एक निकाला जाता है, वेट यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे की तरफ ज़्यादा वेट है, पीछे की तरफ कम वेट है।
तो वेट को बैलेंस भी किया जा सकता है इस तरीके से। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे महंगा हो जाता है, ज़्यादा कंपोनेंट हो जाते हैं, हमने बात करी है सर्विसिंग के लिए। एयर बनने का बहुत बड़ा चांस होता है इसमें, हालांकि ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, पर चांस तो है, इसलिए एक डिसएडवांटेज है। एयर बनने का बहुत बड़ा चांस है इसमें। और ये सारे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहते हैं ड्राई सम्प के। अब देखिए इस डायग्राम में एक लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं, बहुत अच्छी है, आपको लगेगी। ये नॉर्मल इंजन है हमारा, नॉर्मल इंजन जिसमें रिजर्वायर नीचे है, वेट सम्प इंजन इसे कह सकते हैं, है ना। अब देखिए मैं स्टेयर करता हूँ, जैसे ही मैं स्टेयर कर रहा हूँ गाड़ी घूम रही है, आप देखो ऑयल जो है एक तरफ भाग रहा है, पूरी तरीके से दूसरी तरफ भाग रहा है ऑयल। ठीक, इस तरफ स्टेयर करूँ तो इधर और इस तरफ स्टेयर करूँ तो इधर। अब इस कंडीशन में देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाइट बिंदु पे, यहाँ पे पंप के पास ऑयल ही नहीं है, पंप के पास ऑयल ही नहीं है कि वो सर्कुलेट कराए इसे। तो कुछ ही देर के लिए सही, पर ऐसी कंडीशन आती है और कभी कभी ज़्यादा देर के लिए भी आ सकती है पहाड़ी रीजन में, कि भाई ऑयल मिल ही नहीं रहा है इंजन को, तो कुछ एरिया जो है वो कुछ समय के लिए लुब्रिकेट होता ही नहीं है, सूखा भी चलता है। अब सेम गाड़ी हमारे ड्राई सम्प के साथ, चाहे मैं इधर करूं चाहे उधर करूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कैसा भी। तो ये भी कितना बड़ा जो है, कितना बड़ा डिफरेंस है और कितना इफ़ेक्ट डालता है इंजन की लाइफ पे। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मिलते हैं।